तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने गति पढ़ लिया है और गति के बाद दूरी और विस्थापन भी पढ़ लिया है। तो अब इसके बाद आता है अगला टॉपिक चाल। तो आज हमें चाल पढ़नी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को। दोस्तों चाल की परिभाषा होती है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब ये परिभाषा कहाँ से निकल के आती है ये मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ये फार्मूला तो जानते ही होंगे कि चाल बराबर दूरी बटे समय। कौन नहीं जानता यार, बचपन से लगाते चले आ रहे हैं फार्मूला छोटे मोटे सवालों के लिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं, समय को t से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए कि इस फार्मूले में हम समय को 1 सेकेंड मान लें, जैसे t बराबर 1 सेकेंड। ठीक, जब t बराबर 1 सेकेंड तो यहाँ समय की जगह 1 रखेंगे तो दूरी बटे 1 आ जाएगा, यानी कि चाल बराबर मिल जाएगा दूरी बटे 1, यानी कि दूरी वही किसी संख्या का बटे 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से देखिए, अगर हम समय 1 सेकेंड लिए तो चाल बराबर दूरी मिल गया। तो इसकी परिभाषा इसी प्रकार बनाई जाती है कि एकांक समय का मतलब 1 सेकेंड होता है। अगर कह दिया जाए एकांक दूरी तो इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर। इसी तरह से एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, क्योंकि जब 1 सेकेंड रख रहे हैं तो चाल बराबर दूरी आ जा रहा है। तो इसकी परिभाषा बन गई है कि एकांक समय में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। बस यही परिभाषा निकल के आ गई। चलिए इस परिभाषा को मैं लिख दे रहा हूँ। तो परिभाषा है कि किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि अगर कोई कार है वह 1 सेकेंड में अगर 20 मीटर जाती है तो इसका मतलब हुआ उसका चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक, तो इसी तरह से चाल की परिभाषा यहाँ से निकल के आई है और परिभाषा ये है, आप लोग ये पढ़ लीजिएगा एक बार। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चाल का वर्गीकरण, यानी चाल कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों चाल को तो सबसे पहले 2 भागों में बांटा जाता है चाल को। एक होता है, पहला होता है एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड इंग्लिश में बोलते हैं। फिर अगला है परिवर्ती चाल या असमान चाल या परिवर्ती चाल। इसको असमान चाल भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो चलिए अब एक समान चाल और परिवर्ती चाल को अलग अलग समझते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए, एक समान चाल है कि यदि कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को एक समान चाल कहते हैं। जैसे इसको समझते हैं पहले। मान लीजिए कोई बाइक वाला जा रहा है और वह पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर अगले 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, अगले घंटे में भी 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी कि वो अगले जितने घंटे चल रहा है सब में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो इसकी चाल जो होगी, ये जो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की जो चाल है वो एक समान चाल कहलाएगी। ठीक, तो यहाँ देखिए 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है तो इसकी चाल क्या होगी, दूरी बटे समय। तो यहाँ दूरी 60 किलोमीटर है, समय है 1 घंटा, तो दूरी बटे समय करेंगे 60 बटे 1 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही एक समान चाल होगी, यानी कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करें। देखिए 60 किलोमीटर है तो एक समान चाल इसे कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं असमान चाल की तरफ। तो भाई असमान चाल की परिभाषा है कि यदि कोई गतिमान पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसके चाल को असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं। असमान चाल को ही परिवर्ती चाल कहा जाता है। अब देखिए इसको समझते हैं। समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियों को तय करता है, यानी कि मान लीजिए समान समयांतराल 1 घंटा है, कोई बाइक वाला जा रहा है, पहले 1 घंटे में चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर उसका मूड किया फास्ट चलने का, स्टंट करने का, तो चलने लगा 60 किलोमीटर के स्पीड से। फिर उसके बाद अगले 1 घंटे में वह अपना स्पीड और बढ़ाता है और 80 की स्पीड से चलने लगता है। देखिए पहले घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी 40 किलोमीटर थी, दूसरे घंटे में चली गई दूरी 60 किलोमीटर थी, तीसरे घंटे में चली गई दूरी 80 किलोमीटर थी, यानी कि समान समय अंतराल में यह भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा है। पहले में 40, दूसरे में 60, तीसरे में 80,
तो इसके चाल को जो है असमान चाल कहेंगे। ठीक, तो अब आप समान चाल और असमान चाल अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब मान लीजिए चाल बदलता रहता है, असमान चाल का वही मतलब है कि चाल बदलता रहता है। अब इसको दो तरह से मापते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो असमान चाल को दो तरह से मापते हैं। पहला होता है औसत चाल के रूप में, दूसरा होता है तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल के रूप में। किताब में ये चाल का अलग अलग प्रकार दिया है, लेकिन वास्तव में ये असमान चाल को मापने के तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए तब औसत चाल और तात्कालिक चाल को एकदम विधिवत तरीके से समझते हैं आगे। औसत चाल, तो चलिए पहले इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि वास्तव में औसत चाल होता क्या है। तो मान लीजिए कोई गतिमान पिंड जो है, पिंड नहीं मोटरसाइकिल, मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल पहले घंटे में चल रहा है 40 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चल रहा है, यानी कि अगले एक घंटे में चल रहा है 60 किलोमीटर। फिर ट्रैफिक आ गया, फिर अगले एक घंटे में चला मात्र 30 किलोमीटर। तो देखिए समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा है, तो इसकी जो चाल होगी असमान चाल होगी। और औसत चाल है, हम कहें कि असमान चाल को दो तरह से मापते हैं, औसत चाल के रूप में और तात्कालिक चाल के रूप में। तो देखिए औसत चाल का मतलब होता है समय तो लगा है 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा यहाँ, 3 घंटा। ठीक है, तो औसत चाल का मतलब होता है कि इन सभी असमान चालों के लिए, यानी यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है। तो औसत चाल हो तो यह होता है कि इन सभी असमान चालों के लिए एक ऐसा एक समान चाल हम निकालेंगे। एक समान चाल का मतलब है जो हर एक घंटे समान रहे, ठीक, और उतने ही समय में उतनी ही दूरी तय कर दे। जैसे देखिए मान लीजिए पहले औसत चाल का फार्मूला क्या होता है। औसत चाल, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटे लगा कुल समय, लगा कुल समय। तो अगर इसका हमें औसत निकालना रहे तो कुल दूरी कितने तय कर रहे हैं, 40 60 30, सबको जोड़ दीजिए, 40 + 60 + 30 आवटे 1 2 3, 3 घंटा है। देखिए 100 130 130 130 बटे 3 इतना आ रहा है। भाग देके देखा जाए इसको तो 4 तिहाई 12 12 10, 3 तरीके 9, 43.3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आ रही है। देखिए यही हो गई औसत चाल, यानी कि अगर हम हर एक घंटे 43.3 किलोमीटर चलें, ठीक, हर घंटे 43.3 किलोमीटर चलें तो उतने समय में, यानी कि उतने ही समय में जितना दिया गया है 3 घंटे में, इतनी दूरी हम तय कर देंगे। जैसे पहले घंटे में स्पीड हमारी ज़्यादा थी तो 40 किलोमीटर की दूरी तय की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे थे। दूसरे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तीसरे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन औसत चाल का मतलब हो गया कि एक ऐसा एक समान चाल होगा। तो देखिए 43.3 की अगर एक समान चाल से हम चलें तो इन 3 घंटे में हम 130 किलोमीटर की दूरी तय कर देंगे, ठीक। तो औसत चाल उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा टफ है ये, अगर नहीं समझ में आया ना तो एक बार फिर रिवाइज करके देख लीजिएगा, पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए वास्तव में इसकी परिभाषा जो बुक में लिखी गई होती है वो परिभाषा लिख देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो औसत चाल की परिभाषा होती है कि किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी और उन दूरियों को तय करने में लगे कुल समय अंतराल के अनुपात को ही औसत चाल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको औसत चाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि सभी परिवर्ती चालों के लिए एक समान चाल जो उतने ही समय में उतनी दूरी को तय कर दे, उसी को औसत चाल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। चलिए उसको समझते हैं। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, तो किसी निश्चित क्षण पर गतिमान पिंड की चाल को ही तात्कालिक चाल या कहते हैं, ठीक। तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। मान लीजिए औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, v एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर होता है चली गई कुल दूरी यानी डेल्टा एस बटे कुल समय डेल्टा टी। अब मान लीजिए औसत चाल में यदि समय को, चूँकि किसी निश्चित क्षण पे कह रहा है, क्षण यानी कि बहुत छोटा समय होता है, यानी समय को यदि हम
टेंड टू जीरो कर दें। टेंड टू जीरो का मतलब होता है ये बहुत छोटा, यानी जीरो की तरफ एकदम है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है लेकिन जीरो नहीं है, इतना छोटा है। तो जब डेल्टा टी को 10 टू जीरो किया जाता है तो भी एवरेज बराबर हो जाता है ds/dt। ये अवकलन से होता है। ठीक, तो बस इतना ही होता है, ये कुछ है नहीं। मतलब जब 11 में सवाल देता है इस पर तो अवकलन करके सवाल लगाया जाता है। ठीक, तो फिलहाल हम बस इतना जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको चाल, औसत चाल, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल सब समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वेग पढ़ना है।